हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए, अपन क्या चल रहा था, वर्बल रीजनिंग का शब्द संरचना चल रहा था। वर्ड वर्ड फॉर फॉर्मेशन, ठीक है ना, शब्दों का, ठीक है ना, फॉर्मेशन करना है ना। तो अपन का चल रहा था शब्द संरचना, ठीक है। आज चालू होगा पार्ट नंबर 2, ठीक है। कल पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया था, आज पार्ट नंबर 2 होगा, ठीक है ना। ये छोटा सा चैप्टर था, तो आज ये एंड हो जाएगा, ठीक है ना। कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है ना। कल से अपन का नया चैप्टर चालू होगा, आज ये एंड हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। सब संरचना, कल से दूसरा चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, आज का पहला प्रश्न है, चलिए बताइए। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम होगा, ठीक है ना। आपको बताना है निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम होगा, ठीक है ना। ये दिया है, इसको व्यवस्थित कीजिए, किस भारतीय शहर का नाम होगा, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से, किस भारतीय शहर का नाम होगा यहाँ पे। इस अक्षर को व्यवस्थित करना है, आपको सही ढंग से लगाना है। फिर बताइए किस राज्य का या किस शहर का मतलब नाम बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये विकल्प दिए हैं आपके, ए का ये है, बी का त्रिपुरा, सी का है ये इम्फेल, और डी का है बनारस, ठीक है ना। तो बताइए, इंग्लिश ज़्यादा मजबूत नहीं है हमारी, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए, इसमें देखो क्या बन रहा है, देखिए समझिए। RSARTIAM, AIAM, ठीक है ना। तो इससे बनेगा, देखो, AMIAMRITSAR, क्या बन गया, एमरेस्ट आर, ठीक है ना। कौन सा शब्द बन रहा है जी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों, बताइए जल्दी से। वर्णमाला में ए से जेड तक दिए हैं जो ABCD के अक्षर, ठीक है ना। 15, 18, 16 एवं 5 स्थान के अक्षर लेकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर है, ठीक है ना। ये वर्णमाला दिया है यहाँ पे देखो, ठीक है ना। ए से जेड तक, ए से जेड में फिर 15, 18, 16 एवं 5 स्थान, ठीक है ना, 5 लिखा है यहाँ पे। 5 स्थान के अक्षर लेकर एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर होगा, ठीक है। इनमें से आपको ढूंढना है, ठीक है। 15 किस नंबर पर आता है, 18 किसका कोड है, 16 किसका कोड है, और 5 किसका कोड है, ठीक है ना। इनमें से फिर आपको बताना है कौन सा एक सार्थक शब्द बन सकता है, ठीक है ना। फिर आपको बताना उस सार्थक शब्द का जो शब्द बनेगा, उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, देखो 5 कितने नंबर पर ई का है, 5 किसका किसका कोड है, ई का कोड है, ठीक है ना, 5, ठीक है। इसके बाद 15 किसका है, ओ का कोड है, ठीक है, ओ, 15 ओ का कोड है, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया, 18, 18 किसका कोड है, 15 हो गया, 16, 17, 18 आर का कोड है, ठीक है ना। आर का कोड क्या है, 18, ठीक है। इसके बाद 16 किसका कोड है, 15, 16 पी का कोड, पी का कोड कितना है, 16, ठीक है ना। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, ई ओ पी, EOPR, आर लेंगे, ठीक है ना। ये 4 शब्द बन गए। उस जो शब्द बना है जी, ठीक है ना, उस शब्द का दूसरा अक्षर चुनना है आपको। तो दूसरा अक्षर क्या है, ओ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, ओ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा।
चलिए दोस्तों, दिख रहा है आपको? आप चलिए बताइए जल्दी से तीसरे क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि ये दिया है, ठीक है ना, STREMEAMLINE लिखा है, ठीक है ना, कि दूसरे दूसरे के दूसरे पाँचवें छठे और 10वें अक्षरों को इसी क्रम में मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है ना, ये शब्द दिए हैं, इसको बनाना है, ठीक है ना, दूसरे पाँचवें छठे और 10वें अक्षरों को इसी क्रम में मिलाकर कोई एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो, ठीक है ना, संभव हो, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर आपको चुनना है। बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट, क्या बनेगा यहाँ पे। देखो इससे क्या बन रहा है यहाँ पे, टी, ठीक है ना, TAM, ठीक है ना, तथा ई, ठीक है ना, टेम बन रहा है ना, टेम, ठीक है ना। तो क्या कहा यहाँ पर, अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। उस शब्द का तीसरा अक्षर 1 2 3, तो तीसरा अक्षर कौन सा है जी, एम, ठीक है ना, तीसरा अक्षर का टेम बन रहा है ना यहाँ पे, टेम, ठीक है ना, यहाँ पे देखो टेम बन रहा है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या है, एम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, एम, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है ना, एम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। चलिए देखिए, EMANICIPATE लिखा है, ठीक है। शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके पहले शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार, ठीक है, प्रयोग करके पहले छठे आठवें और 9वें अक्षर से, ठीक है ना, पहले छठे आठवें और 9वें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, आपको बनाना है, ठीक है ना, इससे बनाना है आपको कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से दोस्तों। चलिए देखिए क्या बनता है यहाँ पे, देखो ई लेते हैं अपन, ठीक है, फिंसिलिया, ठीक है, फिलिया और एलिया, ठीक है ना, इससे कौन से शब्द बन सकते हैं, PAC, पेसी, PACE बन सकता है, और कैपी बन सकता है ना, CAPE, ठीक है ना। इस शब्द से आपके दो अक्षर बन सकते हैं, दो शब्द बन सकते हैं, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट से आपके दो शब्द बन सकते हैं, ठीक है ना, पहला और दूसरा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दो शब्द बन सकते हैं, इस स्टेटमेंट से दो शब्द बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए दिख रहा है आपको, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर, ठीक है ना, समझना भाषा को, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द डिकोनेजेस्ट के दूसरे चौथे आठवें और 9वें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको स्टेटमेंट दिया है, इससे कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या बन सकता है, टीओ नहीं बन सकता, ईओस्ट, EOST, ईओस्ट,
इससे क्या कौन सा शब्द बन सकता है? नहीं बन सकता है इससे। देखो कोई भी शब्द नहीं बनता इससे, ठीक है ना, योस्ट से। ठीक है, इससे क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है ना यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे कोई भी शब्द नहीं बन रहा था, ठीक है ना, योस्ट से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द एफ्रायर से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं? ये स्टेटमेंट दिया आपका, इससे बताइए कितने शब्द बन सकते हैं इससे। चलिए देखिए इससे, देखो क्या बन सकता है। ये क्या लगा है? इफ्राय, ठीक है ना, EPRY, ठीक है ना। तो इससे क्या बन सकता है? प्रिय, क्या बनता है? प्रिय, PREY, प्रिय, ठीक है ना, सॉरी। ठीक है, तो इससे और तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक शब्द बन सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर एक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, दिख रहा है आपको? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? ठीक है ना, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? ठीक है ना, पांचों शब्दों में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है। ठीक है ना, ये दिया है आपको। देखो क्या भाषा क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए जो शब्द दिए हैं इनको पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? ठीक है ना, कौन सा एकल अक्षर लगाएं कि नया शब्द बन जाए? पांचों शब्दों में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है। पांचों जिस शब्द हैं उन्हीं में केवल एक ही अक्षर लगेगा। अगर एस लग रहा है तो एस पूरे अक्षरों में लगेगा पांचों में। अगर एच लग रहा है तो एच पूरे में लगाएंगे। सी लग रहा है तो सी लगाएंगे पूरे में। बी लग रहा है तो बी लगाएंगे पूरे में। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या लग रहा है। एच लगा के देखते हैं इसमें, HEAT, तो क्या बन गया? हेड, हावर, HOUR, हावर मीन्स क्या होता है? हावर, ठीक है ना। तो ये एच लगाए से शब्द बन रहा है, HI हैज, फिन एच लगाया है, हैज, फिन एच लगाया है, AT, ठीक है ना, ये शब्द बन रहा है आपका। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एच। ठीक है, एच शब्द लगा के यहाँ पर नए शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक ऐसा अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया सकता है। आपको एक ऐसा अक्षर बताना है जो दिए गए नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया सकता है। आपको पहले लगाइए, एक ऐसा अक्षर शब्द बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। ठीक है, एक नया शब्द बनाने के लिए कौन सा अक्षर का प्रयोग करें यहाँ पे। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट दिए हैं। ए का है पहला विकल्प सी, बी का है बी, सी का है एस, डी का है एच। बताइए कौन सा इसमें अच्छा लगाए एक नया शब्द बन जाए। देखो एस लगा के देखते हैं। एस लगा दिए तो क्या बन गया यहाँ पे? स्प्रिंग बन गया, स्टेप बन गया एस लगाए से। ठीक है ना, देखो एस लगा, यहाँ पे स्प्रिंग लिखा है ना, एस लगाए देंगे, SPRING, तो क्या बन गया यहाँ पे? स्प्रिंग, स्प्रिंग बन गया ना यहाँ पे एस लगाए से। ठीक है ना, स्टेबल लिख गया यहाँ पे, देखो एस लगा दिया, STABLE, यहाँ पे क्या बन गया? स्टेबल बन गया।
तो एस लगाने से आपका शब्द बन रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है ना, शब्द संरचना का। कल से नया चैप्टर चालू करेंगे दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम 4i से इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए दिख रहा है आपको, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द में अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। ठीक है ना, जो अव्यवस्थित अक्षर है उन्हें पुनर्व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, और उस एक को चुनें जो अन्य से भिन्न हो। उस एक को आपको चुनना है जो तीनों, चार दिए विकल्प, चार में से तीन किसी न किसी प्रकार संबंध होगी, एक सबको सबसे अलग होगा, उसी को आपको छांटना है। तो छाटिए जल्दी से फटाफट। 9वें प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। बताइए दोस्तों, थोड़ा आज स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा हल्का सा। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, देखो इसको उठाते हैं अपन, देखो रेफिल चेंज कर ले रहे हैं अपन, है ना। ARC, इससे क्या बन रहा है, CAR, कार, कार बन रहा है ना इससे। USB उठाएंगे, USB से क्या बन रहा है, बस, बस की स्पेलिंग क्या है, तो BUS। ठीक है ना, इससे क्या बन रहा है, LACES। इससे क्या बनेगा, स्केल। ठीक है ना, स्केल की स्पेलिंग क्या होती है, SCALE। ठीक है ना, और इससे क्या बन रहा है, देखो इससे क्या बनेगा, LECCY। इससे बनेगा साइकिल, CYCLE। ठीक है ना, कार, बस, साइकिल। ठीक है, ये स्केल सबसे अलग है, सबसे अलग है ना स्केल, कार, बस, साइकिल बन रहा है यहाँ पे, स्केल सबसे अलग है। ठीक है, ये पैमाना है, ठीक है, नापने का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, इसी तरह आपको इसको भी बताना है जैसे ये किया है, ये वाला सबसे अलग शब्द आपको ढूंढना है इसमें। चलिए देखिए इसमें क्या बन रहा है यहाँ पे, LAFC। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है यहाँ पे, इससे क्या बनेगा, स्लैब, CALF, स्लैब। स्लैब मीन्स क्या होता है, स्लैब मीन्स क्या होता है, गाय का बच्चा। ठीक है ना, गाय का बच्चा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या दिया है, UKCGIDLN। इससे क्या बनेगा, नया शब्द बनाना है आपको। यहाँ पे बनेगा देखो डॉकलिंग। क्या बनेगा यहाँ पे, डॉकलिंग, DUCKLING। तो क्या बनेगा यहाँ पे, डॉकलिंग। ठीक है ना, डॉकलिंग में किसका, ये क्या है, ये बतख का बच्चा। ठीक है ना, डॉकलिंग मीन्स बतख का बच्चा। इसको देखते हैं, तीसरे को उठाते हैं अपन, RILNIGHE। इससे क्या बनेगा, हायरलिंग। ठीक है ना, हायरलिंग, हायरलैंज। ठीक है ना, HIRELING, हायरलैंज। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, BCU से नया शब्द बनाना है आपको, CUB, कब। कब मीन्स क्या होता है, शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। ये जो तीनों है ये, ठीक है ना, ये ना किसी किसी जानवरों के बच्चों के नाम हैं। ठीक है ना, ये और ठीक है, और ये सबसे अलग है ये। ठीक है,
ये सबसे अलग है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अब कल से नए चैप्टर से, ठीक है। आज की कुछ इतनी ही सवाल थे शब्द संरचना के। कल से नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS में। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।